हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? सभी बढ़िया रहो ना। आज बात करेंगे प्रश्न वही 10.2 और 10 पाठ का नाम है व्रत। जहां हमने व्रत को पढ़ा है वो व्रत को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा है। व्रत की क्लास नंबर है 7वीं और इसमें लिखा है दो शाकेंद्रीय। प्रश्न क्रमांक 7वां बोल रहा है दो शाकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 और 3 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर पहली त्रिज्या है और दूसरी है 3 सेंटीमीटर। दो शाकेंद्रीय व्रत है, दोनों का केंद्र समान है और व्रत के अंदर व्रत है, ठीक है ना। और बड़े व्रत की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करना है। बड़ा जो व्रत होगा उसकी वो जीवा की लंबाई ज्ञात करना है जो छोटे व्रत को स्पर्श करती हो। अब यहां से आपको थोड़ी सी समझने की जरूरत है कि अगर आपने पहले की क्लास देखी तो आपको ज्यादा चीजें क्लियर होगी। और देखो मेरे भाइयों, क्लियर तो आज सब हो जाएगा। यहां सबसे पहले बोल रहा है छोटा व्रत, तो हमने एक छोटा व्रत बना दिया, ठीक है ना। छोटा व्रत बोल रहा है ना, तो एक बड़ा व्यंग्य, दोनों का केंद्र समान है, मतलब केंद्र दोनों का एक ही होगा, तो इसका हमने केंद्र एक ही बना दिया और केंद्र व्रत के अंदर एक व्रत खींच दिया। बड़े व्रत की त्रिज्या है कितनी? 5 सेंटीमीटर की। तो बड़े व्रत की त्रिज्या खींच देते हैं 5 सेंटीमीटर की, जी हो गई 5 सेंटीमीटर। छोटे व्रत की त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर की, सो 3 सेंटीमीटर। इतनी बात हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि जीवा कौन होती है, व्रत कौन होता है और व्यास कौन होता है, त्रिज्या कौन होती है, परिधि कौन होती है, और उनमें रेखाखंड, लघु रेखाखंड, दीर्घ रेखाखंड, व्रत रेखाखंड और बड़ा व्रत रेखा, ये सब आपको हम बता चुके हैं पहले वाली क्लासों में। तो यहां देखते हैं क्या बोल रहा है। दो शाकेंद्रीय व्रतों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, बड़े 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। बड़े व्रत की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करो। बड़े व्रत, ये बड़ा व्रत होगा ना अपना बड़ा वाला, तो इस बड़े व्रत की जीवा की हमें लंबाई ज्ञात करना है जो छोटे व्रत को स्पर्श करती हो। जो छोटे व्रत को, कंडीशन ये है, जो छोटे व्रत को स्पर्श करती हो। छोटा व्रत ये है सो स्पर्श कहलाता है जो उसको छू ले। तो इसने यहां से स्पर्श भी कर लिया जी, यहां पर स्पर्श बिंदु, यहां इसने स्पर्श भी कर लिया। सवाल जैसा बोल रहा था वैसा हमने इसको कर दिया है। इसके बाद नामांकन करेंगे। व्रत का केंद्र O होता है, यहाँ A रख दिया और यहाँ पर B। स्पर्श बिंदु को नाम दे देते हैं X। स्पर्श बिंदु को नाम दे दिया हमने X। सवाल करेंगे, हाल चालू करना मेरे भाई। अगर चैनल पर नए आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो में नए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। यहां से करेंगे हल। तो देखो व्रत का केंद्र क्या मिल गया इस सवाल में? व्रत का केंद्र, व्रत का केंद्र, व्रत का केंद्र सवाल में मेरे भाई O है। व्रत का केंद्र O है और बड़े व्रत की जीवा, बड़े व्रत की जीवा ज्ञात करना है, लेकिन बड़े व्रत की त्रिज्या, बड़े व्रत की त्रिज्या, बड़े व्रत की त्रिज्या मेरे भाई 5 सेंटीमीटर है। कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। और छोटे व्रत की त्रिज्या, छोटे व्रत की त्रिज्या, छोटे व्रत की त्रिज्या, छोटा वाला है ना भीतर, छोटे व्रत की त्रिज्या, छोटे व्रत की त्रिज्या मेरे भाई 3 सेंटीमीटर की है। 3 सेंटीमीटर इतना सवाल में दिया गया। बड़ा वाला लिखो, बड़े व्रत की जीवा, बड़े व्रत की जीवा छोटे व्रत को स्पर्श करती, छोटे व्रत को स्पर्श बिंदु, छोटे व्रत को स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु X है, स्पर्श बिंदु X है जी। हमने इसका नाम दे दिया स्पर्श बिंदु X है। क्यों? बड़े व्रत की जो क्या है जीवा, बड़े व्रत की जो जीवा है वो छोटे व्रत को स्पर्श करती है। तो समझ गए होंगे। इसमें कोण बन रहा है आपका यहाँ पर एक, जहां से हम इतनी रेखा ज्ञात करेंगे। इतनी जब हमारी ज्ञात हो जाएगी इसके बाद हम इसकी पूरी कर देंगे, क्योंकि व्यास की आधी होती है, व्यास का आधा होता है त्रिज्या और जीवा डलती है पूरे एरिया पर, ठीक है ना। तो बीच से देखते हैं आप। सबसे पहले देखो, आपको यहाँ कोण त्रिभुज बना हुआ दिख रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है जो कैसा, एक कोण बन रहा है, सॉरी एक कोण बन रहा है आपका। कोण यहां पर बन रहा है ना कोण, तो कोण बनेगा AOX। AOX में आपने देखा कि आपको मिल गया कर्ण का वर्ग और लंब का। सो यहां आपको लंब मिल गया और कर्ण मिल गया। आपको आधार ज्ञात करना है AO में पाइथागोरस प्रमेय से। कैसे? पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब आपने पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध कर चुकी है, थेल्स का शिष्य है। थैला वाली प्रमेय में अगर किसी ने पढ़ी है तो उससे बन जाएंगी चीजें। वो जानता है कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग के और प्लस में योग होता है ना आधार का वर्ग,
आधार का वर्ग दोनों का योग का बराबर होता है। तो कर्ण का वर्ग 5 सेंटीमीटर, 5 का होल स्क्वायर बराबर में लंब का वर्ग 3 सेंटीमीटर होल स्क्वायर, आधार का वर्ग आपको मालूम है कि ax का होल स्क्वायर। ये इस सवाल का हमें अभी ज्ञात करना है। इतना समझ में आ गया आपको। तो यहां से देखो 5 का वर्ग होता है 25, तो लिख दिया 25 25 कर देते हैं, और बराबर में 3 का वर्ग होता है 9, और प्लस में लिखा है ax का होल स्क्वायर, ax का होल स्क्वायर। ए है काय में दाएं पक्ष में, 25 के चला के ले आए पास में 9, तो 9 आ गए प्लस से माइनस के ax का होल स्क्वायर। यहां से बचता है 16, 25 में से जाएंगे 9 तो बचेंगे 16, और ax का होल स्क्वायर। आगे इधर समझ में यहां तक सबको इतना आ रहा होगा। यहां से होल स्क्वायर घटेगा तो यहां से कटेगा तो 16 का हो जाएगा वर्गमूल। अब 16 का वर्गमूल सबको मालूम होता है कि ax बराबर 16 का वर्गमूल होता है 4, तो आ गए यहां से 4 सेंटीमीटर। तो क्या आ गया इसका आधार 4 सेंटीमीटर आ जाता है। हमें बड़े वृत्त की जीवा ज्ञात करना है, बड़े वृत्त की। तो यहां तक हमारी अभी आधी जीवा निकली है। तो आपको देखना त्रिज्या की दुगनी होती है जीवा, त्रिज्या की दुगनी होती है जीवा। तो लिखो बड़े वृत्त की जीवा, बड़े वृत्त की जीवा क्या है? बड़े वृत्त की जीवा ax गुणे 2, ax गुणे 2, ax गुणे 2 कर दिया, दुगनी होती है ना। आप जानते हो कि ax का मान 4 निकला, तो हमें जीवा ज्ञात करनी है। तो 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर लिख दो। अतः सवाल में ये ज्ञात करना था, अतः बड़े वृत्त की जीवा, अतः बड़े वृत्त की जीवा, अतः बड़े वृत्त की जीवा आ गई है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। यही प्रश्न का हमारा आंसर बनता है। इसमें अभी किसी को अगर दिक्कत है इतने साधारण से सवाल में, तो भाई मेरे पे क्या कर रहे हो आप, समझ रहे हैं ना मेरी बात को। तो भाई यहाँ मेहनत करने की थोड़ी सी जरूरत है। अगर सबको समझ में आ गई है चीज, तो मेरे भाई चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो में नए हो सो वीडियो को एक बार लाइक शेयर कर देना है मेरे भाई, सपोर्ट करिएगा। और यहाँ प्रश्न क्रमांक होता है 7वां खत्म। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक एक इंपोर्टेंट प्रश्न है जिसका नाम है 8वां नंबर प्रश्न, वो आपको देख कर जाना है भाई। मेरे पेपर में ज्यादातर 2 में से 1 सवाल ही पूछता है हर एक बार। तो सभी भाइयों को दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।